Hello everyone, I welcome you all to the channel. Today we are going to discuss about GS2, its approach and everything around it, the resources that I have used and everything. So it is a long overdue video because of the official works uh, that were in the process, and I was very much engaged with it. So I was not able to make videos dedicated to subject specific, and now as I have come back to my home, so I can make videos now. So GS2 जो है it is a very dynamic subject and carries a lot of weightage, and बहुत लोगों को बहुत confusion रहता है because it is such a dynamic subject and we are not very sure कि कहाँ से questions आते हैं. सो इसीलिए आई हैव ट्राइड टू कीप माई रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड एंड मेरा हर सब्जेक्ट में यही अप्रोच था कि वी विल कीप आवर रिसोर्सेज वेरी वेरी लिमिटेड, बट उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार वी आर गोइंग टू रिवाइज इट. सो यहाँ पर GS2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ GS2. यहाँ पे आपको पता है कि 20 क्वेश्चन होते हैं एंड 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो है वो आपके 15 मार्कर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 11 to 20, एंड बाकी 1 to 10 जो है वो 10 मार्कर्स होते हैं. ठीक है, सो इसके लिए वी विल कम बैक यहाँ पर. सो अगेन आई हैव टेकन ऑल दी हेल्प, जो भी हमारा सिलेबस है मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है इस किताब में. सो यहाँ से हम पढ़ के आई विल टेल यू अबाउट द रिसोर्सेज दैट आई हैव यूज्ड. ओके, सो फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ठीक है, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. ये 5 टॉपिक्स हैं जो मेजर है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ से लेकर आपकी योर टॉपिक आई थिंक टिल स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज़. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट नंबर 9 तक. अब अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा. तो ये जो है आपका जो पॉलिटी जिसको हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटी जो पोर्शन है उससे ये एसोसिएटेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप जब हम पढ़ते भी, वैसे भी हम जब भी वी स्टडी फॉर प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के लिए वी डू रिफर टू लक्ष्मीकांत, राइट. तो हम लक्ष्मीकांत से वी आर वेरी मच फेमिलियर विद लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत तो हमसे हो ही जाता है. ठीक है, बट सिर्फ लक्ष्मीकांत से मेंस नहीं निकलता है. मेंस के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच चाहिए होता है, एंड आंसर्स जो है वो लक्ष्मीकांत में जनरली आप नहीं लिख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पे रिलाई करेंगे. तो सो आई हैव अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स फॉर दैट. सो लेट मी ब्रिंग, यस, this is my mains notes for Politica portion. These are not my notes, these are from Magna Carta mains. Magna Carta mains, ये Magna Carta जो है ये प्रोग्राम, इट इज़ एसोसिएटेड विद आतिश माथुर सर. आतिश माथुर सर, आप लोग अगर यूपीएससी फ्रेटर्निटी के बारे में जाने, ही इज़ वंडरफुल फैकल्टी इन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी पढ़ाते हैं सर, एंड बहुत सारे टॉपर्स जो है वो सर को फॉलो करते हैं. सो मैंने completely I had relied on Atish Mathur sir's polity wala portion. So what sir did is for 2025 UPSC मेंस उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैग्ना कार्टा मेंस का एक पूरा सीरीज लॉन्च किया था इन यूट्यूब. तो वो अभी भी फ्री है, यू कैन गो एंड वॉच दोज क्लासेस, एंड उसके साथ यू हैव टू सफाइस इट विद द नोट्स दैट सर हैज़ प्रोवाइडेड. सर हैज़ बिन काइंड इनफ इन द एंटायर प्रिपरेशन सर्कल. सर इज़ वेल रिस्पेक्टेड फॉर हिज काइंडनेस दैट ही डज, एंड वो क्या करते हैं एकदम फ्री में ही टेक्स क्लासेस. एंड अगर उनके कोर्सेज भी आप देखने जाएंगे, इट इज़ बेयरली 1500 3000 रुपीज़ इस तरह के कोर्सेज होते हैं, जितने का कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी फीस ही दे देते हैं. सो उससे भी सस्ता सर का कोर्सेज रहता है. आई वुड डेफिनेटली हाईली रिकमेंड समबडी अगर वो लेना चाहे सर के क्लासेस, बिकॉज वो सर एकदम स्क्रैच से पॉलिटी पढ़ाएंगे और उसके बाद वो आपका ऐसे करके बिल्ड करते हुए चलेंगे. सो इफ़ समबडी हु इज़ न्यू, और बट येस देर इज़ वन थिंग कि सर का जो लैंग्वेज इट इज़ ऑन द टफर साइड. सर बहुत थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में पढ़ाने की, मतलब टफ इन द सेंस बिकॉज ही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही हैज़ बीन एन एडवोकेट. सो उनका एक एडवोकेट का वो जो है लैंग्वेज जो है वो आता है. सो ये एडवोकेट वाला जो उनका भाषा है वो निकल के आता है सर के उससे. सो वो इफ़ यू कैन बेयर इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. सो ये है मैग्ना कार्टा मीन्स. आई हैव लव्ड दिस नोट्स टू द टी. सो
I have used it multiple times. In fact, in my interview preparation, these notes were with me. So यहाँ पे sir has started with preamble. Preamble के लिए these are absolute gem of notes because sir has given introduction in the starting portion. इंट्रोडक्शन में सर हैज़ गिवन 3 ऑप्शंस, किसी किसी में 4 भी ऑप्शंस देते हैं सर कि 3 ऑप्शंस है, तीनों में से कोई एक लिख लो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चंस को लिखो. फिलोसॉफिकल है तो कोई कोट से लिख सकते हो, अगर कोई रिसेंट न्यूज़ में आया है तो यू कैन यूज़ एनी थिंग. सो सर हैज़ गिवन अस सो मेनी ऑप्शंस कि आप यहाँ से लिखिए. सो कोई भी प्रियम्बल का क्वेश्चन आता है, ये यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे सर ने बहुत कुछ दिया है. मतलब इफ़ यू सी दीज नोट्स ना, तभी आपको समझ में आएगा. इतना बढ़िया नोट्स मैंने आई डोंट थिंक आई हैव रेड फॉर पॉलिटी इन अ कंसाइज मैनर. इतने ही हैं. इसमें सिर्फ पॉलिटी नहीं है, इसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशंस भी दिया है. सो आई थिंक बेयरली 98 टॉपिक्स है और सब ऐसे 1 पेजर्स है. ठीक है. सो 50-60 पेजेस का ये नोट्स है. इसको मैंने आई हैव रिलाइड इट फॉर पॉलिटी पोर्शन है. जैसे कि यहाँ पे प्रियम्बल है, देन आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है. ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है बिकॉज क्वेश्चन जनरली कम फ्रॉम हियर. देन वी हैव दी टाइमलाइन, जैसे कि कौन कौन से केसेस. गोलकनाथ है, देन वी हैव शंकरी प्रसाद, देन गोलकनाथ, देन केशवानंदा, देन मिनर्वा मिल्स, IR कोलो. सो ये सारे केसेस के बारे में सर हैज़ गिवन. एंड इन नोट्स के बारे में व्हाट डू आई से, आई वुड कंटिन्यू टू स्पीक अबाउट दीज नोट्स. और मैं आई कैन स्पीक एंटायर डे अबाउट दीज नोट्स. ये नोट्स इतने अमेजिंग हैं. एंड यहाँ पे देखिए ऑर्डिनेंसेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डिनेंसेस के बारे में आप लिख सकते हैं. आपके पास इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, फॉर पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव्स, क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड, कोई लॉ कमीशन का कोई रिपोर्ट है क्या, एवरीथिंग इन वन प्लेस. आई थिंक इससे ज़्यादा बढ़िया नोट्स जो है आप, आई डोंट थिंक. एंटी डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन के बारे में आप लिखें. और यहाँ पे देखिए कि आपको लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने हैं. आई हैव डन दिस. सो यू सी, ये एंटी डिफेक्शन के नोट्स हैं. एंड यहाँ पे मैंने दिनेश गोस्वामी सर के रिकमेंडेशंस जो है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंटी डिफेक्शन में सर के रिकमेंडेशंस है. यू कैन ऐड दिस इन योर आंसर्स. ठीक है. तो थोड़ा एफर्ट्स तो आपको भी डालना पड़ेगा, बट ये दीज नोट्स आर सफिशेंट इनफ इन माई अंडरस्टैंडिंग. आपको अलग भी लग सकता है, बट मुझे लगता है कि इसको अगर आप सफाइज कर देते हैं विथ योर नॉलेज एंड सम एक्स्ट्रा डिटेल्स, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. सी दिस इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर कोई आया है. सी यहाँ पे बहुत कुछ है. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस पोजीशन को. सो सॉल्यूशंस भी दिया है कि किसी जैसे कि यहाँ पे प्रिविलेज कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, या फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दिया है, हलीम कमेटी ने कोई. इतने सारे कमिटीज़ के नाम हैं कि मतलब यू कैन राइट एंड यू विल नेवर गेट स्टक. ठीक है. कभी कभी स्टक हो जाते हैं, बट वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस आते हैं तो स्टक होंगे. ठीक है. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, DRC, मतलब एवरीथिंग फॉर मी इज इन दिस सेट ऑफ नोट्स. सी एंड रोपा के ऊपर क्वेश्चन है. रोपा यू नो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रोपा. ठीक है. 1950 एंड 51. सर हैज़ गिवन नोट्स फॉर दीज ऑल्सो. ठीक है. एंड आई थिंक इस साल के क्वेश्चन पेपर में भी समथिंग ऑन दीज लाइन्स. आई थिंक दीज, या सी डिलिमिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज APSC का क्वेश्चन पेपर जो मैंने अटेम्प्ट किया था 2024 का. क्वेश्चन नंबर 3, डिलिमिटेशन एज आउटलाइंड अंडर सेक्शन 8A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एम्स टू ये जो डिलिमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया है. बट डिलिमिटेशन का सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में नहीं पूछा है. यहाँ पे और भी क्वेश्चन और लंबा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी इन असम. सो ये आप देखेंगे कि ये मेंस UPSC के हिसाब से नोट्स बनाए गए हैं, बट ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं APSC के आंसर. जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था. अकाउंटेबिलिटी, एंड बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़ दैट ईयर व्हेन वी आर गिविंग द एग्जामिनेशन, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी सुना होगा. सो ये इस तरीके के नोट्स हैं. आपको इसमें अपने खुद के नोट्स भी ऐड करने हैं. आपको इसको बार बार पढ़ना है. आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने इसको कितने बार पढ़ा है. ठीक है. कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने ऐड की थी, जैसे कि आर्टिकल 143, ये जैसे प्रेसिडेंशियल क्वेश्चन है तो वो न्यूज़पेपर में आते रहता था. सो उसके कारण आई हैव मेड नोट्स विद इन सर के नोट्स. तो
ये आपको थोड़ा सा भी, आपको भी थोड़ा स्मार्ट होना होगा कि न्यूज़पेपर में आ रहा है कि प्रेसिडेंशियल क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन पूछा गया अंडर आर्टिकल 143। सो व्हाट एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है, एडवाइजरी ओपिनियन सीख क्या है, सो एडवाइजरी ओपिनियन क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाए। मतलब अगर ना मिले तो भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सो आई हैव मेड नोट्स फॉर दीज। सेंसस है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड एनआरसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सर ने यहाँ पे नहीं दिया है, राइटफुली सो, बिकॉज यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे स्टेट के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो ये यहाँ पर ख़त्म होता है ये सर के नोट्स। यहाँ पे एनजीटी के ऊपर क्वेश्चन आया है इस साल। सो अगेन ये देखिए सर ने यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऊपर भी सर हैड मेड नोट्स, बिकॉज यहाँ पे कुछ शायद कोई न्यू कोई न्यूज़ आया था, सो सर हैड गिवन द नोट्स एंड आई थिंक सो एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। सो आई माइट बी रॉन्ग, बट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या सी क्वेश्चन नंबर 15 मार्क। Evaluate to what extent NGT, National Green Tribunal, has succeeded in environmental justice. अब इसमें environmental justice in India, how does functioning reflect the tension of ecological sustainability, economic development. ये questions थोड़ा से analytical है, but यहाँ पे आप solve हो जाते हैं, आपके पास enough data रहेगा कि at least जो उसका एनजीटी के बारे में जो क्वेश्चंस आए उसको आप ज़रूर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में सी आई हैव एडेड कि नए क्या है, फीरल हॉर्स प्रोटेक्शन। ये आई थिंक असम ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया था कि हमें फीरल हॉर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, ऐसा एनजीटी ने डायरेक्शन दिया है टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। सो ये चीज़ सर ने नहीं लिखा है, ये मैंने लिखा है, तो ये आपका काम है, ठीक है। सो बड़ा पानी पोल्यूशन, जो बड़ा पानी लेक है उमियम में, सो वहाँ का जो है उसके लिए भी 2023 में गवर्नमेंट ने एनजीटी ने नोटिफिकेशन भेजा था टू मेघालय गवर्नमेंट। सो इस तरीके के काम जो है आपको करने हैं। यहाँ पे सर ने केसेस भी डाले हैं, जैसे सो सी सर हैज़ गिवन नीड टू बी अ ग्रीन गार्जियन। ग्रीन गार्जियन जो है ये आप इसको आराम से एज योर कंक्लूजन यू कैन राइट। सो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आई विल सेंड यू द नोट्स इन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन। एंड आप क्लासेस भी है सर के, सारे तो नहीं करवाए उन्होंने, बट बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे। SIR वाले जो नोट्स है ये वो है कि स्पेशल रिविजन, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन क्या होता है और क्या क्या है, कौन से एक्ट के थ्रू आया है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड इमरजेंसी वगैरह। सो ऑल इन ऑल मैं इसके बारे में और भी बोलते रहूँगी, बट ये हमारा आज का फोकस ये नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। सो ये आप प्लीज़ यू प्रिंट योर नोट्स आउट एंड यू मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वी शैल मूव अहेड। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉलिटी जो है इट शुड सफाइस, बट अगेन आपको अगर कोई बेटर सेट्स ऑफ नोट्स मिलता है यूज़ देम, डोंट जस्ट रिलाई ऑन दीज नोट्स। ये आपके आसाम के पोर्शन को कवर नहीं करता है। मेक श्योर यू आर यूजिंग अदर नोट्स टू, अगर आपको मिल रहे हैं तो यूज़ इट, ठीक है। NGO जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगेन सर मैंने तो यहाँ से ही कर लिया था और कोई एग्जांपल्स डाले थे यहाँ पे सर के नोट्स में ही। आपके SHG और NGOs वगैरह के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे। पर NGO और SHG वाले क्वेश्चंस पे समटाइम्स व्हाट हैपन्स दे एक्सपेक्ट यू कि आप लिखें एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप डालें, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको डालना होगा फॉर ये आसाम पर्सपेक्टिव से। आपको NGOs, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आपको अलग से डालना होगा। सो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना वैसे सही रहेगा। सो ये एक मैंने अपने खुद के हैंडमेड नोट्स है, ये मैंने मेंस के समय पे ही बनाया था। ये मैंने आसाम स्पेसिफिक कुछ रिकरिंग या फिर आप समझ सकते हैं कि कुछ करंट में जो जैसे कुछ न्यूज़ रहे थे उनके ऊपर ये मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। पर ये दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर आसाम पोर्शन, कि आसाम से कोई भी पेपर में आए, GS1 में आए, GS2 में आए, नोट वेरीज, इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। जैसे एडवांटेज आसाम है, GS1 में भी आ सकता है, GS2 में भी आ सकता है, नेवर नो, ठीक है। या फिर इसको अष्टलक्ष्मी महोत्सव है, GS2 में आ सकता है, GS3 में आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। ड्रग एडिक्शन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये आपको सर के नोट्स के साथ, या मैंने क्या किया था कि सर के नोट्स के साथ सर के नोट्स को पढ़ा, साइमल्टेनियसली आसाम के नोट्स को भी पढ़ लिया, आसाम के एग्जाम्पल्स डाल दिए, ठीक है। कि जैसे कि एजुकेशन इन असम है, तो UDISC ने क्या बोला है कि 98% है एलिमेंट्री एजुकेशन में, और
सीनियर सेकेंडरी में सबसे कम है, मतलब ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ आपको ढूंढना होगा, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, लो स्टैंडर्ड स्टूडेंट एक्सपेंडिचर कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक केरला, एब्सेंटिज्म है टीचर्स का, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको लिखना है, ये आसान स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है। पॉलिसी क्या क्या है, जैसे विकास योजना है, ठीक है। हर कोई गुणोत्सव या फिर अदर स्कीम्स के बारे में लिखेंगे, हम क्यों ना अलग कुछ स्कीम लिखें, हम लिखते हैं विकास योजना फॉर द टी ट्राइब कम्युनिटी, ठीक है। टी गार्डन एजुकेशन के लिए विकास योजना लाया गया, कुछ हटके, कुछ अलग, ठीक है। सो ये आपका काम रहेगा। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने लिखा है, नो बडी इज राइटिंग दैट, यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू शो इट टू द इन्विजिलेटर, राइट। तो ये आपको इस तरीके से आपका काम करना है। ये आपको यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द सिलेबस दैट यू हैव, कि कहाँ कहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ ही है कि यू हैव टू पुट स्पेशल एम्फेसिस ऑन असम। सो उन स्पेशल एम्फेसिस वाले क्वेश्चंस पे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एडिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि दूसरे लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। विकास योजना, नॉट एवरीबडी इज यूजिंग विकास योजना, बट आई यूज टू राइट इट बिकॉज आई यूज, ये अलग डेटा है, सब लोग एवरीबडी इज राइटिंग द सेम थिंग, वाई नॉट राइट समथिंग डिफरेंट, राइट। सो you have to, everybody is writing about Nijut Moina, why to write the similar thing? Yes, write it, but put some extra efforts, ताकि एग्जामिनर को भी बोर ना लगे कि सब लोग लिख रहे हैं, ये भी निजुत मोइना नहीं लिख रहा है। सो यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो आपको सोचना पड़ेगा। टेक हेल्प फ्रॉम द मोबाइल, टेक हेल्प फ्रॉम द लैपटॉप, टेक हेल्प कि कोई नोट्स मिल रहे हैं क्या, ठीक है। लेकिन इतना भी नोट्स पे रिलाई नहीं करिए, बिकॉज आपने देखा कि मैंने सर के नोट्स तो यूज़ किए, बट अपने भी नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये सारा, ये मेरा पूरा हैंडमेड नोट्स है, ठीक है। सो यू हैव टू पुट इन दैट दोज एफर्ट्स, एंड मेंस रिक्वायर्स दोज एफर्ट्स, ठीक है। ऑल राइट, जहाँ पे हमारा एसएचजी का होता है कंप्लीट, उसके बाद आता है आपका वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, देन सोशल सेक्टर, सोशल सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, एम्फोसिस ऑन हंगर पॉवर्टी, ठीक है, एंड एम्फोसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। सो ये स्पेशली ये आप लोगों का काम रहेगा कि आप लोग आसाम स्पेसिफिक जो है आप लोग नोट्स ढूंढें। और यहाँ पे आई हैव अदर सेट्स ऑफ नोट्स टू। सो अगेन दीज नोट्स, ठीक है, ये नोट्स वापस आ रहे हैं। ये है आपके माधव अग्रवाल सर, AIR 16, जिनके नोट्स हमने GS1 में भी यूज़ किए थे। ये वही नोट्स है, बट ये आपके GS2 के लिए है। GS2 इज सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन दीज नोट्स। तो ये टॉपर्स नोट्स थे, तो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड भी रहते हैं। एंड आपको यहाँ पे क्या है, UPSC का पैटर्न भी आप सर ने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे सर ने UPSC का पैटर्न के क्वेश्चन जो UPSC के PYQs है उसको, उसके आंसर्स भी लिख के दिए हैं, ठीक है। तो मैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। यू सी दिस कि अब इसमें क्या करना है, ये नोट्स आपके पास है, आपका एफर्ट क्या रहेगा कि अगर यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, ये इंडिया स्पेसिफिक है, देन आई विल राइट गवर्नमेंट ऑफ असम ने क्या क्या है। यू सी गवर्नमेंट ऑफ असम लिखा हुआ है, आई थिंक यू माइट बी एबल टू सी दिस। गवर्नमेंट ऑफ असम ने यहाँ पे ये टॉपिक क्या है आपका, है हायर एजुकेशन के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए उन्होंने क्या काम किया है, ठीक है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए उन्होंने क्या किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने यूनिक ID कार्ड दिया है, डिसेबिलिटी कार्ड दिया है, CM जीवन प्रेरणा स्कीम, ठीक है। एड एंड अप्लायंसेस फ्रॉम एलिमको। एलिमको इज़ अ कंपनी जो कि एड, जैसे हियरिंग एड दे दिया, व्हील चेयर्स दे दिए, तो ये वो जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू करते हैं। सो ये आप लिख सकते हैं। नॉट एवरीबडी इज राइटिंग अबाउट एलिमको, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इट, ओके। देन डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, अरुणोदय 2.0 में उनको इंक्लूड किया गया। सो दीज आर दी थिंग्स, दीज आर दी एफर्ट्स दैट यू हैव टू पुट इन, ठीक है। राइट, ये नोट्स भी मैं आपको दे दूँगी। एंड आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने कितना ज़्यादा इस नोट्स को, देखिए अपने अपने नोट्स चिपकाए, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे अपने नोट्स है, ये आसाम स्पेसिफिक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया वो तो आपको लिखना ही है, पर गवर्नमेंट ऑफ असम का क्या है सोशल जस्टिस में, खास करके इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। सी यहाँ पे भी फॉर ओल्ड एज क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ असम ने, तो ये इस तरीके के दिखे। यहाँ पे एजुकेशन के लिए क्या किया है, हेल्थ के लिए क्या किया है। सो इस टाइप के मैंने यहाँ पे असम वर्क के, असम जैसे कि कुछ विमेन के लिए क्या किया गया है, जैसे कि असम आदित्य लंग जो ट्राइबल्स है उनके लिए क्या किया गया है। आदित्य लंगथासा है, एक्टिविस्ट फॉर दिमासा राइट्स, ठीक है। नंदिता गार्लोसा है, कोऑपरेटिव्स में उन्होंने काम किया है। जोनाली गोगोई है, मिसिंग ट्राइबल के। तो ये आपको एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है। उसी यहाँ पे भी है। तो हर पेज में आई हैव मेड श्योर कि मैं यहाँ से पढूँ
यहाँ से बार बार रिवाइज करूँ, एक्स्ट्रा कुछ डालूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट डालूँ, और वो जो है बहुत ज़्यादा काम आया, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के आपको बताना चाहूँगी एक एक वे ऑफ राइटिंग जो मैंने डिस्कवर किया था। जैसे कि अगर आपको पूछते हैं, ठीक है, कि डिजिटेक इन असम एंड इंडिया, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछता है तो मैं कैसे लिखती थी कोई कोई क्वेश्चंस में, एंड वो क्वेश्चन में मुझे जनरली अच्छे मार्क्स दिया जाता था। जैसे कुछ है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो हेल्थ, अगर कोई बीमारी है, लेट से कोई भी एक बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस को हम इनिशियल स्टेज में किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे, और उसके बाद उसको इंक्यूबेशन स्टेज में अगर वो बढ़ गया है तो उसको किस तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस में क्या प्रोसेस रहेगा, देन उसको मतलब रिहैब करेंगे तो क्या होगा। ये पूरा एक लाइफ साइकिल प्रोसेस में कर सकते हैं, आप उसको आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे डिजिटेक एजुकेशन इन असम, तो इनिशिएशन में हमने क्या, कौन से स्टेप्स हैं, एक्सपेंशन हमने कैसे किया, मैच्योरिटी में हमने क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है, और अब क्या हम स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आप इस तरीके से आप लाइफ साइकिल अप्रोच भी ले सकते हैं। सो ये मैंने एक्स्ट्रा से आपको बता दिया, ये भी, ये आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये तो मैंने एज इट इज़ आई हैव यूज्ड इन माई आंसर। ये बिल्कुल एग्जाम से 1-2-3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले ये न्यूज़ आया था, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक रिपोर्ट आया था, जो असम ट्रिब्यून के फ्रंट पेज में ही आ गया था। सो वहाँ से मैंने सारा डेटा वहाँ से निकाला है, एंड ये मैंने एज इट इज़ यूज़ किया था इन द क्वेश्चन पेपर। सो आपका सोशल जस्टिस भी सॉर्टेड है, बट यू हैव टू पुट इन अगेन सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, एंड पॉवर्टी वाला टॉपिक जो है, बिकॉज इट इज़ इन सिंक विद GS3 का पॉवर्टी वाला, सो मेक श्योर कि आप दोनों को पढ़ रहे हैं, बट अलग अलग पर्सपेक्टिव से। अगर आप पॉवर्टी पढ़ रहे हैं फॉर GS3, सो वो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, कि वर्ल्ड बैंक का डेटा क्या कह रहा है, एंड क्या क्या मेजर्स है, तेंदुलकर कमेटी, वो सब आप, रंगराजन कमेटी, वो सब आप लिख रहे हो, वो मेक श्योर करिए। पर अगर आप GS2 के हिसाब से लिख रहे हैं, देन पॉवर्टी का हम क्या मेजर्स कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या काम करिए, वो सब आपको यू हैव टू बी श्योर, ठीक है, कि आप किस हिसाब से क्या क्या लिख रहे हैं। सो ये हमारे यहाँ पे होता है। एंड लास्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आई हैव रिलाइड ऑन सारथी IAS के नोट्स, बट बहुत डायनेमिक रहता है। सो मतलब इतने ज़्यादा मैंने यहाँ पे उतना ज़्यादा भी आई हैव नॉट यूज्ड इट, मतलब यूज़ किया है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडिया UK रिलेशन, बिकॉज इंडिया और UK ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। सो इस तरीके से आप साथी के नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी यूज़ किया था, पर मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, तो वहाँ से भी मेरा कंप्लीट हो ही जाता था। सो यहाँ पे यू कैन यूज़ सारथी IAS के नोट्स, आई विल सेंड इट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा GS2 का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, एंड यही है मेरे नोट्स, कुछ 4 सेट्स ऑफ नोट्स दिखाए मैंने। सो फर्स्ट इज़ आतिश माथुर सर के नोट्स जो मैंने आपको दिखाए थे, एंड सेकेंड इज़ ये फॉर इंटरनेशनल रिलेशन साथी के नोट्स, और सोशल जस्टिस आई हैव यूज्ड माधव सर के नोट्स, माधव अग्रवाल सर के नोट्स विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड दीज आर माय सेट्स ऑफ नोट्स जो मैंने असम स्पेसिफिक के लिए बनाया था, ठीक है। एंड जनरली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे इन द एग्जामिनेशन। सो यू सी पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश, उसका इम्पैक्ट क्या है, बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ये दीज वर ऑन दी सिमिलर लाइंस, ठीक है। इंडिया यूरोपियन EU के बारे में पूछ लिया था। सो EU के साथ भी हमारा एक कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप या फिर समथिंग ऑफ दैट लाइन्स साइन हुआ था। EFTA वगैरह भी हमने साइन किया था शायद, सो उसके लिए आया था। टी प्लांटेशन के ऊपर आया था क्वेश्चन, सो ये पूछा जा सकता, मतलब इट वाज डूएबल। 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। सो ये 4 स्टेट्स के बारे में पूछा है, तो ये वैसे भी आप पढ़ेंगे ही, ठीक है। GS5 में पढ़ेंगे, GS2 में पढ़ेंगे। सो अगेन NGT मैंने आपको दिखा दिया था। फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, बिकॉज फाइनेंस कमीशन आई थिंक इट वाज क्रिएटेड, राइट। सो एंड 2026 में भी अरविंद पनागरिया, श्री अरविंद पनागरिया पैनल जो है वो भी बना था, तो क्वेश्चंस आने का हाई चांसेस था। सो वो नोट्स में भी थे, ठीक है। रोल ऑफ जुडिशरी, अगेन इट वाज ऑन द लाइन्स, पूछा जा ही सकता था। सिविल सर्वेंट्स के बारे में पूछा गया था, वो इन नोट्स में है, ठीक है। डिजिटल इंडिया, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको टैकल करना आ जाएगा जब आप प्रॉपर आंसर लिखना शुरू कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा होगा, बट वो सॉल्व कर लेंगे आप। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 10 साल हो गए थे तो उसके कारण पूछा गया था। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ेंगे, आपने नेकलेस ऑफ डायमंड के बारे में पढ़ा होगा, है ना।
एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड हमने बनाया था. सो ये एक सिमिलर क्वेश्चन एक कोई टेस्ट सीरीज में भी आया था, तो वहाँ पे भी मैंने बनाया था. सो मैप इसमें ड्रॉप किया था मैंने, मुझे याद है. ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया था एज एन इकोनॉमिक ब्लॉक. गुणोत्सव के बारे में पूछा था, प्राइमरी एजुकेशन इन असम. तो गुणोत्सव वैसे भी आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा. सो गुणोत्सव के बारे में यहाँ पे पूछ लिया था. अटल अमृत अभियान के बारे में पूछा था. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में पूछा गया था. एंड वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में पूछा गया था. तो यहाँ पे हमारा GS2 कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू जस्ट लेट मी नो. माई चैट इज़ ऑलवेज ओपन एंड you can join the Telegram channel. So with this I will end the video here. Thank you so much. Jai Hind.